महाराज, ये देखिए हमारा पहला शस्त्र। महाराज, इसका मारक क्षमता 1 योजन तक है, किंतु इसमें 5 का लगा है। क्या लगा है? बाबा 5 बरस का परिश्रम लगा है, तब जाके इसका निर्माण हुआ है। ओह, भीषण बाबू, ये क्या है और कैसे कार्य करता है ये? महाराज, इसका नामकरण संस्कार अब तक किया नहीं है। सत्य गुरुजी, अच्छा मौका है, नामकरण संस्कार कर दीजिए, अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी। मूर्ख! क्यों शुभ? मूर्ख भी इसे देखकर समझ जाएगा कि कितना अद्भुत शस्त्र है। हाँ, विभीषण बाबू, बाजे, हमार नाम भीषण। जो भी आप इसके विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ, तो हम बोल रहा था, ये 5 बरस पहले का बात है, जब हम पेड़ के नीचे बैठ के कर रहा था। कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे बाबा, केला ग्रहण कर रहा था, भूख लगा था। तब हमको महाराज एक विचार आया। उस विचार पे हमने अधिक विचार किया। अधिक विचार करने के बाद एक तो अच्छा विचार आया आपकी कि कला अद्वितीय है भीषण बाबू, परंतु बोलकर नहीं। यदि आप इस अस्त्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे ना, तो आपकी ख्याति कई गुना बढ़ जाएगी। उड़ी सूझ गया। अरे क्या सूझ गया? बाबा, नाम सूझ गया। इसका नाम रखेगा गुणाकार धनुष। महाराज, अब देखिए, ये एक ठो कमान जैसा शस्त्र में से 20-20 तीर निकलेगा और फिर क्या चमत्कार करेगा। अब देखिए, ऐ देखो, ऐ खींचने का। ऐ छुआ। अद्भुत भीषण बाबू, अद्भुत। अद्भुत दादा, पकड़ो। अब बाबा हाथ पकड़ो। धोती के कारण गंडागोल हो जाता है। महाराज, अब हमारा दूसरा शस्त्र, ऐ देखिए। महाराज, ये दिखने में साधारण दिखता है, किंतु इसका कार्य असाधारण है। ये जब जाता है तो एक साथ 5 मनुष्य का शीश काट कर वापस आता है, किंतु इसके लिए इसको फेंकना पड़ेगा। यदि आपकी आज्ञा है तो फेंके। अनुमति है, इसे फेंकिए आप। देखिए, महाराज, वाह 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 महाराज, वाह। अद्भुत महाराज, अद्भुत। अद्भुत तो आप है भीषण बाबू, आपकी प्रतिभा है। राजकुमार अच्युत, हमें आपकी सराहना करनी होगी कि आपने हमें ऐसे सक्षम विशेषज्ञ से मिलवाया। हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे यंत्रों से हमारी सेना और सशक्त हो जाएगी। छोटा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद बाद में करेगा, क्योंकि अब हम जो प्रदर्शन करेगा उससे आप हमारा बड़ा प्रशंसा करेगा, तो बड़ा धन्यवाद। यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज। अवश्य दिखाइए। हाँ, क्षमा महाराज, क्षमा। एक तो टॉप है और इसमें गोला जाता है, गोल गोला, और ये लंबा गोला है। जब इसमें डाल के पीछे से ऐसा अग्नि प्रज्वलित करके छोड़ता है तो आक्रमण करता है। परंतु ये कार्य तो हर तोप करती है। क्यों शुभ? हम बोलता है, तुम टोकता है, हम सब भूलता है। चल बिना, चल बिना। हाँ, समझाता है महाराज। दिखता है कि साधारण टॉप है, किंतु जब ये गोला निकलेगा तो दिखने में लगेगा कि ऐसा सीधा जा रहा है, किंतु ये मध्य में मार्ग परिवर्तन करता है और उसके बाद शत्रु के पीछे जाके आक्रमण करता है। हमारा सैनिक लोग सब सुरक्षित रहता है। भीषण बाबू, हम प्रभावित हुए। हम इसका भी प्रदर्शन देखना चाहेंगे। दिखाएगा, किंतु उससे पहले सामने किसी को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाबा, सामने खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो यह टॉप जो है वो निशाना लेगा। हाँ, अब बोलो, लक्ष्य पे कौन खड़ा रहेगा?
हम बनेंगे लक्ष्य। हमें आपकी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है। महाराज आप लक्ष्य पर कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं महाराज, लक्ष्य पर मैं खड़ा रहूंगा। हम क्यों नहीं बन सकते हैं लक्ष्य? महाराज, मैं आपको इतने बड़े संकट में नहीं डाल सकता। यदि मुझे कुछ हुआ तो केवल मेरे परिवार को पीड़ा होगी, परंतु आपको कुछ हुआ तो पूरे राज्य को पीड़ा होगी। आप महाराज हैं, आप सम्मुख रहकर इस अस्त्र का पूर्ण प्रदर्शन देखें। युद्ध में आपको ही इसका प्रयोग करना है। आप भी तो कुछ बोलिए। अरे गुरुजी, जो मन में है बोल दीजिए, अन्यथा सारा श्रेय ये रामा ले जाएगा। यदि आप ऐसे ही शांत रहे ना तो दरबार में रामा रामा का नाम जपेंगे और आप अपनी धोती पकड़े खड़े रहेंगे। अरे कुछ तो बोलिए गुरुजी, मुंह तो खोलिए। चाहिए। रुकिए, हम राजपुरोहित तथाचार्य हैं, हम खड़े होंगे लक्ष्य पर। महाराज, आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं होगा। लक्ष्य पर आचार्य ही खड़े रहेंगे। हैं? अरे हाँ। अद्भुत आचार्य, महान है आप। जाइए, आप लक्ष्य बन जाइए। ईश्वर का नाम ले लीजिए गुरुजी। यदि ये गोला आप पर सीधा फट गया तो आप सीधा भगवान के पास जाएंगे। हाय गोला। अब अग्नि प्रज्वलित करेगा। अरे विभीषण बाबू, यदि नहीं हो रहा है तो व्यर्थ प्रयास मत कीजिए। हम ये प्रदर्शन किसी और दिवस देख लेंगे। आज होएगा प्रदर्शन, आज भी होएगा। गोला आज ही छोटेगा। आप लोग सब खड़ा रहिए। महाराज, लग गई महाराज, लग गई। अरे लग गई। अरे धनी मनी कुछ करो, जाओ जल्दी। अरे बच्चा, अरे मूर्ख, जीवित समाधि दोगे क्या? मिट्टी की इस काया को मिट्टी में ही मिला देते हैं। गुरुवर, आप ठीक तो हैं? बच गए महाराज, बच गए। आचार्य, इसे लपेट ले, धोती जल गई है। जल गई है? कितने वीर हैं आचार्य महाराज। ऐसी घातक दुर्घटना से बचे परंतु भयभीत नहीं हुए। क्या बात है। हाँ महाराज, हम ठीक हैं, बस वो थोड़ा ताप महसूस कर रहे हैं। अरे क्या नाम है आपका? विभीषण बाबू। ये शस्त्र आपने शत्रुओं के नाश के लिए बनाए हैं या हमारे सर्वनाश के लिए? क्षमा कीजिए, त्रुटि हो गया। त्रुटि हो गई? आपकी इस त्रुटि के कारण हम अभी प्रस्थान कर जाते तो राज्य का क्या होता? भला भीषण बाबू, ये कोई बात हुई? सावधानी तो बरतनी चाहिए थी ना, नहीं तो हमारे गुरुजी अभी ऊपर चले जाते। परंतु भीषण बाबू, ये सब हुआ कैसे? ऐ हमको समझ में नहीं आता है। हम जाके देखता है। हाँ। ये है की गंडगोल है। उड़ी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शस्त्र के साथ किसी ने छेड़खानी किया है। सब पहले ठीक था। नहीं है,
ए देखो किशन बाबू, जब तक शस्त्र पूर्ण रूप से तैयार ना हो उनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। भविष्य में याद रहे। हम क्षमा चाहता हूँ महाराज। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। बाबा सामने खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो यह टॉप जो है वो निशाना लेगा। हाँ अब बोलो, लक्ष्य पे कौन खड़ा रहेगा? हम बनेंगे लक्ष्य। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शस्त्र के साथ किसी ने छेड़खानी किया है। रामा, ये तो अच्छा हुआ कि महाराज के स्थान पर तथाचार्य आ गए, अन्यथा वो अग्नि का गोला तो महाराज पर ही गिरता। यही सोच सोच कर तो मैं चिंतित हूँ बंधु। क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? और कौन हो सकता है जो महाराज की हत्या करना चाहता है? है? अच्छा, तुम्हें लगा मैं डूबा हुआ हूं? ओह, तुम्हें लगा मैं ध्यान में डूबा हुआ हूं? हाँ अम्मा, हाँ। अच्छा, तुम शबरी बनी हो। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लड्डू बनाए हैं, मुझे खिलाना है। हैं? लड्डू नहीं खाऊंगा तो मुझे बाण मार दोगी? अच्छा, श्री राम को लड्डू खिलाने। पर अम्मा, ये तो लड्डू हैं। शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए थे। बेर है, लड्डू हैं। ओहो, शारदा, शारदा, अरे देखो अम्मा क्या कह रही है। शारदा, देखो तो अम्मा क्या कह रही है। पता नहीं। अम्मा, यदि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो, तो मैं तुम्हारे संकेतों को कैसे समझूंगा? इन्हें पता है कि ये क्या कह रहे हैं, पर हमें नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, और हमें पता करना भी नहीं है। क्यों? आज के बाद हम अम्मा के संकेतों का अनुवाद नहीं करेंगे और ना ही किसी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्रोधित हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें रामलीला में कोई पात्र नहीं मिला। अम्मा, आप शबरी के पात्र का अभ्यास कीजिए और लड्डू इन्हें खिलाइए, और आप इसी बहाने लड्डू खा लीजिए, क्योंकि हमने भोजन भी नहीं बनाया है। तो भोजन कब बनेगा? पता नहीं, हम भोजन नहीं बनाएंगे और पता नहीं कब तक। शारदा, शारदा, अरे मम्मा, ये तथाचार्य के कर्मों का दंड मुझे क्यों दे रही है? दुष्ट राक्षस, मेरा पैर हिलाकर बता। ये देखो, हड्डियों के महाराज आए हैं। सुबह से 10 बार हिला चुका हूँ, एक बार तो तू गिर भी गया था। अब नहीं हिलूंगा, अभ्यास चलते आया हूँ। अम्मा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खिला दो। अच्छा सुनो ना, तुम शबरी का अभ्यास करो, मैं श्री राम बनता हूँ। तुम्हारा अभ्यास भी हो जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अम्मा, लड्डू। हाँ, इतना सा। अम्मा, मुझे खिलाना है, मुझे। ऐसे तो श्री राम भूखे रह जाएंगे और शबरी का पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी दया अपने पुत्र पर भी तो करो।
महाराज, चिन्ना देवी, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछिए। सौगंध दीजिए, आप जो कहेंगे सत्य कहेंगे। हमने कभी आपसे कोई असत्य कहा है? नहीं स्वामी, कभी नहीं। अच्छा स्वामी, हमें एक बात बताइए, माँ सीता में कौन कौन से गुण हैं? माँ सीता में? माँ सीता में तो बहुत गुण थे। माँ सीता माँ पार्वती की भांति पतिव्रता थी। अपने पति प्रभु श्री राम के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित थी। त्याग की भावना थी, कर्तव्य निष्ठा थी, उनके निश्चय अदृढ़ थे। स्वामी, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप हमारे गुणों के बारे में बात कर रहे हैं? संभवतः आप में वो सारे गुण हैं, बड़ी महारानी। आपके कहने का तात्पर्य है कि हम माँ सीता का प्रतिरूप हैं? अवश्य अवश्य, आप साक्षात माँ सीता का प्रतिरूप हैं। तो आपको क्या लगता है? हमें अब क्या लगना चाहिए? यही कि रामलीला में माँ सीता का पात्र किसे मिलना चाहिए? छोटी महारानी। क्या? छोटी महारानी वो रामलीला में सीता का पात्र करना चाहती थी, किंतु हमारे विचार से माँ सीता के पात्र के लिए आपसे अधिक योग्य और कोई नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? हमने कभी असत्य कहा है आपसे? हम अभी आते हैं। महाराज, महाराज, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। हमें ज्ञात है आप क्या पूछना चाहती हैं। यही ना कि आप में माता सीता के सारे गुण हैं कि नहीं? नहीं, गुण तो हम में सारे हैं। अवश्य सारे गुण हैं आप में। तो प्रश्न क्या है फिर? महाराज, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सीता मैया का रूप कैसा था? सीता मैया का रूप? आपको नहीं पता? माँ सीता तो अत्यंत रूपवती थी, तेजस्वी मुख, समुद्र की गहराई की भांति उनके नेत्र, सूर्य समान तेजस्वी उनका व्यक्तित्व। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि ग्रंथों में सीता मैया के विषय में जो लिखा है वो सत्य है, सत्य है वो। महाराज, हम अपनी बात करें, हमारे विषय में आपका क्या विचार है? क्या हम रूपवती नहीं है? अवश्य रूपवती हैं आप। और हमारे नेत्र सागर के समान गहरे हैं। और वो सूर्य की भांति आपका व्यक्तित्व भी तेजस्वी है। तो महाराज, अब आपका क्या विचार है? किस विषय में? यही कि सीता माँ कौन है? सीता माँ सीता माँ तो प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी, जनक पुत्री देवी सीता। महाराज, रामलीला की सीता माँ किसे होना चाहिए? रामलीला में सीता रामलीला में सीता तो अब महारानी तिरुमलम्बा, यदि आप में सीता मैया के सारे गुण एवं रूप है तो सीता मैया का पात्र तो आप ही उस योग्य है सीता मैया के पात्र की। महाराज, आप तो हमारी माँ है। क्या? हमारा तात्पर्य, आपके विचार तो बिल्कुल हमारी माँ जैसे हैं। वो भी यही कहती है, जब हम कक्ष में होते हैं ना, तो दीपक के स्रोत की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य कहती है आपकी माँ, सदैव सत्य कहती है। राम सीता, सीता राम। राम सीता, सीता राम, रामा कृष्ण कहाँ है आप? प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण आप आ गए हैं। हमारी समस्या का समाधान निकल आएगा। समस्या? हाँ, एक अत्यंत विकट समस्या आन पड़ी है। हाँ, एक अत्यंत विकट समस्या आन पड़ी है। मुझे ज्ञात है महाराज, जिस प्रकार दोनों महारानियों को सिंदूर पट चाहिए था, उसी प्रकार इस बार भी दोनों महारानियों को सीता माता का पात्र चाहिए, है ना? नहीं, उस समस्या का समाधान तो आपको निकालना ही है, किंतु एक और समस्या है। वो क्या महाराज?
हमारी मूछे रामकृष्ण। आपकी मूछें? अरे आपकी मूछें तो बहुत अच्छी है महाराज, इसमें क्या समस्या है? यही तो समस्या है कि मूछे हैं, अब मूछे कटवा ले तो भी समस्या है। हैं? पर इतनी अच्छी मूछें कटवानी क्यों है महाराज? मूछ नहीं तो कुछ नहीं। मूछ नहीं तो कुछ। ये आप कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? हाँ मैं मैं तो आपके लिए बोल रहा था महाराज। मुझे तो आप जैसे महाबली राजाओं की शान है। किंतु उनकी मूछें तो थी नहीं ना। हैं? किनकी? प्रभु श्री राम की। अब आप ही सोचिए पंडित रामकृष्ण, यदि राम भगवान की मूछें होती तो कैसे दिखते वो? हाँ महाराज, आपका चिंतित होना उचित है। और हम मूछें कटवा भी तो नहीं सकते हैं। महाराज कृष्णदेव राय बिना मूछों के कैसे लगेंगे? नहीं, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु अब आप क्या करेंगे महाराज? हम नहीं पंडित रामकृष्ण, आप क्या करेंगे? मैं? हाँ पंडित रामकृष्ण, आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा, और समाधान ऐसा हो कि जब हम श्री राम हो तब हम मूछों के रहित हो, और जब हम कृष्णदेव राय बनकर दरबार में जाए तो मूछों के सहित हो। ठीक है महाराज, ये तो अत्यंत गंभीर समस्या है। कुछ समय दीजिए इसका निवारण करने के लिए। कुछ की परिभाषा क्या है पंडित? महाराज की जय हो। महाराज कहिए। महाराज, वो रामलीला मंडली वाले जो यहाँ आने वाले थे, जो बाढ़ में फंस गए थे, उनके यहाँ से सूचना आई है। क्या वो लोग विजयनगर पहुंच गए? नहीं महाराज, परंतु उनके निर्देशक गुरु प्रसाद जी पधारे हैं। परंतु वो बाढ़ से बचकर कैसे आ गए? वो कुछ दिन पूर्व निकले थे, इसलिए बाढ़ से बचकर यहाँ आ गए। रामा, तेरा भाग्य ईश्वर ने ना जाने कौन सी घड़ी में लिखा है। ये निर्देशक पहले आ जाते तो तुझे वानर नहीं बनना पड़ता, और शारदा को भी कोई ना कोई पात्र मिल ही जाता, जो आचार्य ने जानबूझकर नहीं दिया। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें रामलीला में कोई पात्र नहीं मिला। हम भोजन नहीं बनाएंगे और पता नहीं कब। बंधु, सही कहते हैं, ईश्वर जो करते हैं भले के लिए करते हैं। मैं समझा नहीं। बस इतना समझ ले कि अब शारदा भी रामलीला करेगी और सब पुनः ठीक हो जाएगा। पुनः क्या ठीक हो जाएगा पंडित रामकृष्ण? रामलीला महाराज, रामलीला। मैं ये कह रहा था कि अब जब असल निर्देशक आ ही गए हैं तो रामलीला बहुत अच्छी होगी। मेरे विचार से तो गुरु प्रसाद जी को ही निर्देशक नियुक्त कर देना चाहिए महाराज। किंतु हमने तो आचार्य वर्ग को निर्देशक नियुक्त किया है। हाँ, पर तब तक गुरु प्रसाद जी आए नहीं थे ना। जी महाराज, गुरु प्रसाद जी बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक हैं। हाँ, स्वभाव से थोड़े विचित्र और कठोर हैं, परंतु गुरुवर, क्षमा करें महाराज, परंतु आचार्य से तो किसी ने पूछा ही नहीं, और आचार्य बेचारे इतने भोले हैं कि अपनी विनम्रता के कारण विरोध भी नहीं कर पाए। हमें उनकी विनम्रता का लाभ नहीं उठाना चाहिए महाराज। आप कहना क्या चाहते हैं रामकृष्ण? महाराज, आचार्य राजपुरोहित हैं, उनका एक पद है, महत्व है कि रामलीला का निर्देशन तो उनकी तुलना में तुच्छ पदभार है महाराज। महाराज, राजपुरोहित होने के कारण आचार्य पर वैसे ही बहुत कार्यभार है, और अब जब असल निर्देशक आ ही गए हैं तो आचार्य को रामलीला के इस निर्देशन के तनाव से मुक्त कर देना चाहिए। पंडित रामकृष्ण बिल्कुल उचित बात कर रहे हैं महाराज। उचित? तो अब ये रामलीला का निर्देशन गुरु प्रसाद जी ही करेंगे। हम गुरुवर को निर्देशक के कार्यभार के तनाव से मुक्त करते हैं। इस रसायन को बेर पर छिड़कना है। प्रातः काल तक ये सूख जाएगा और किसी को संदेह नहीं होगा। महाराज कृष्णदेव राय शबरी के दृश्य में इनको खाएंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। शारदा, शारदा,
भोजन दे दो, बहुत भूख लग रही है। भिक्षा तो मांग रहा है लामा। भिक्षा कौन मांग रहा है? मेरा घर है, अधिकार पूर्वक भोजन मांग रहा हूँ। ले चने खा। क्यों? मैं कोई घोड़ा हूँ जो चने खाऊंगा? तू खा। यही है भोजन, शारदा अनशन पर बैठी है। अरे हाँ, ला इधर। मैंने तो नहीं दिया अम्मा, रामा ने चने मंगवाए थे। झूठा झूठा झूठा, अम्मा मैंने नहीं मंगाए, मैंने नहीं शारदा, बहुत भूख लग रही है, तुम क्यों सबको व्यथित कर रही हो? उठा लो। क्या? जो खाने को मिलता है उठा लो, हम खाना नहीं बनाने वाले। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना? हाँ, आपको तो हमारी बहुत चिंता है, खुद तो वानर बन गए। वानर? हाँ, रामलीला में। अच्छा, रामलीला। अरे रामलीला में तो तुम्हें भी भाग लेना है। बिना पात्र के? नहीं नहीं, तुम्हारे कारण तो मैंने पूरा का पूरा निर्देशक बदलवा दिया। हाँ, सच कह रहे हैं? हाँ शारदा, एक नया निर्देशक आने वाला है जो अवश्य तुम्हें एक अच्छा पात्र देगा। खीर पूरी खाएंगे? हाँ, अवश्य खाऊंगा। उठा लो। क्या? खीर पूरी? नहीं, वो पानी का लोटा उठा लो, उठाकर हाथ मुंह धो लो, हम खीर पूरी लेकर आते हैं। आज तो हम आपको स्वयं अपने हाथों से खिलाएंगे। हाँ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। क्या गुरु तथाचार्य अब नहीं रहे? क्या? हे प्रभु, ये कब हुआ? कल रात्रि तो भेंट हुई थी, बिल्कुल स्वस्थ थे। मेरे कहने का तात्पर्य है, गुरु तथाचार्य अब निर्देशक नहीं रहे। आचार्य अब निर्देशक नहीं रहे, गुरु प्रसाद जी को निर्देशक नियुक्त किया गया है। बस अभी पधारने वाले ही होंगे। आचार्य प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए ये देखकर कि आप सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा है, आपके निर्देशक का प्रथम आदेश हमारे निकट आइए। आप सभी हमारे निकट आइए। आइए। अभ्यास प्रारंभ करना है, आदेश का पालन हो। आचार्य, आपको निर्देशन के कार्यभार संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? निर्देशन अब तुम करोगे, हैं? हमारी रामलीला के वानर, वो भी अंतिम वाले। नहीं आचार्य, वो क्या है कि महाराज ने गुरु प्रसाद जी को नया निर्देशक बना दिया है। गुरुजी, महाराज ने तो बिन वर्षा के यहाँ पर बिजली गिरा दी। इससे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। इसे पकड़ो। जी गुरुजी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यदि वो गुरु है तो हम महागुरु। हाँ, आप तो गुरु घंटाल हैं। वो छोटी आंधी तो आप भूचाल हैं। पर अब वो निर्देशक और आप कंगाल हैं। हम निर्देशक थे, हैं और रहेंगे। आप किंचित भी चिंतित ना हो सौदामिनी जी, हम आपको व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देंगे और आपका अभिनय सर्वश्रेष्ठ होगा। किंतु अब आपसे प्रशिक्षण लेकर हमें क्या लाभ? अब तो नए निर्देशक के निर्देशों पर ही हमें नृत्य करना होगा। आप केवल हमारे निर्देशन में ही नृत्य करेंगे, अर्थात अभिनय करेंगे। निर्देशक हम हैं। आने दो उस गुरु प्रसाद को, हम भी बताते हैं उसे कि हम कौन हैं, क्या करते हैं हम। आचार्य, कृपया वहां ना बैठे, वो तो निर्देशक का स्थान है ना। हम जैसे लोकप्रिय महाज्ञानी प्रकांड पंडित के समक्ष उस गुरु का अस्तित्व ही क्या है। सोच लें आचार्य, जो करना है विचार करके करें, ऐसा ना हो कि अभ्यास करने से भी वंचित रह जाएं। संभाल के आचार्य, महाराज की आज्ञा के उल्लंघन के दुष्परिणाम हो सकते हैं आचार्य। एक महान निर्देशक को आसन की क्या आवश्यकता है। आचार्य, महाराज आपको अभिनय करते हुए देखना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा,
तो आप है वो वानर सेना जिससे हमने रामलीला करवानी है। गुरुवर वो एक टोको टोको मत, टोको मत। हम बोल रहे हैं ना, रामलीला करना एक महान कार्य है और रामलीला का निर्देशन उससे महान कार्य है। हाँ? टोको मत। सर्वप्रथम आपको अपने आप को अपने गुरु को समर्पित करना होगा। तत्पश्चात अपने अंदर अभिनय की आग को प्रज्वलित करना होगा। हाँ ठीक है ठीक है। सर्वप्रथम ये बताइए हाथ आगे कीजिए। है? हाथ आगे करो। अच्छा, आप हस्तरेखा देखकर भविष्य भी बताते हैं? बताइए। कहा था टोकना मत। जब गुरु बोल रहा हो तो टोकना मत। हम पर प्रहार, जानते हो हम कौन है? हम है राजपुरोहित, राजपुरोहित दत्ताचार्य। साहस है तो पुनः छड़ी का प्रहार करके दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। कहा था टोकना मत। यहाँ रामलीला के निर्देशक हम हैं और ये हमारा कार्यक्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की उद्दंडता वर्जित है। यहाँ गुरु या महागुरु सब हम हैं। गुरुजी, आपने ही तो कहा था गुरुजी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज के ये हमारे गुरु हैं, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अच्छा, आचार्य ने ऐसा कहा था? हाँ। हमने कहा सैकड़ों बार तो कहा है, ऐसा ही कहकर तो हमसे अपना सम्मान करवाते हैं। ओहो, कितने उच्च विचार हैं आपके गुरुजी। स्वयं इतने बड़े गुरु होकर भी आप माननीय गुरु प्रसाद जी की आज्ञा का पालन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। देखिए तो सर्वप्रथम पात्रों का विवरण होगा, तत्पश्चात अभ्यास आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को संवाद दिया जाएगा और उसी के आधार पर पात्रों का चयन होगा। उचित है गुरुवर। परंतु पात्रों का चयन तो हो चुका है। कुछ कहा आपने? नहीं, हमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हाँ, हम तो कह रहे थे जैसा आप उचित समझें ऐसा करें। उचित। आप आगे आइए। सबसे पहले आप उच्चारण करेंगे संवाद का। आचार्य, मैं तो एक वानर का पात्र निभा रहा हूँ, मेरे तो कोई संवाद ही नहीं है। हाथ आगे करो, आगे करो। संवाद बोलने को कहा गया है तो केवल संवाद बोलो, उसके अलावा कुछ नहीं। संवाद है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पे पका पपीता, पपीता पपीता। ठीक से उच्चारण करो। एक क्षण। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता।
पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ अद्भुत। किस मूर्ख ने तुम्हें वानर का पात्र दिया? भूलेता ही बिसार दो, अर्थात जो व्यतीत हो चुका है उसे बिसरा देना ही बुद्धिमत्ता है, हैं? अब गुरुजी जो पात्र आपको दे रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो। रामकृष्णा, तुम अत्यंत स्पष्ट बोलते हो। अरे तुम्हें तो श्री हनुमान जी का पात्र मिलना चाहिए। सीधे हनुमान? टोको मत, और यदि बीच में बोलना है तो हाथ आगे करके बोला करो। देखा मनी, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। जितने तमाचे इस बुड्ढे ने मेरी गाल पे मारे हैं ना, उतनी छड़ी से पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा पीड़ा क्या होती है। मैं अंधा दूं। ये बालक क्या बोल रहा है? गुरुजी वो ये कह रहा है कि मैं अंगद हूँ। अच्छा अच्छा। इसकी तो भाषा ही ऐसी है। ये ऐसा अंगद है जिसकी भाषा राक्षस तो क्या वानर भी नहीं समझ पाएंगे। तुम संवाद बोलो। पके पेल पतिता, पता पतिता, पता पेल। हाथ आगे करो। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, बालक है। अच्छा, क्षमा क्षमा किया। अब इसका दंड तुम्हें मिलेगा। हाथ आगे करो। इतना दौलते क्यों माला? मैंने गलती की थी ना, उत्तो क्यों माला? त्रुटि करोगे तो दुगना दंड मिलेगा। मुझे रामलीला नहीं चली, मैंने सही बोला था, आपसे गलत समझा था। मैं यहाँ फिर से कभी नहीं आऊंगा। अरे गुंडप्पे, सुन तो गुंडप्पे। अभी पपीता पका पे पके पेड़ का पका पपीता नहीं, पपीता पका पेड़ पका पके पेड़ का पका पपीता। हाथ आगे करो। इन्हें दंड मत दीजिए, इन्हें हम प्रशिक्षण देंगे। कितने कोमल हैं आपके हाथ। आप कितनी रूपवती हैं। आप तो किसी को भी मोहित कर सकती हैं। कोई दुष्ट ही होगा जो इन पर प्रहार करेगा। आपको हम सूर्पनखा का पात्र देंगे। आप ही हैं जो श्री राम और श्री लक्ष्मण को अपने सौंदर्य से मोहित कर सकेंगी। आप संवाद बोलो। अरे हाथ नहीं, मुख। ये मुख से संवाद बोलो। अवश्य अवश्य। हम तो
कंठस्थ है। पके पेड़ का पका पपीता, पका पेड़। ए, रुको रुको रुको, आपके लिए संवाद बदल दिया गया है। आपके लिए दूसरा संवाद है। डमरू बाजे डमडम, ढोलक बाजे ढमढम। जब डमरू और ढोलक मिले तो ढमढम डमढम डमढम डमढम। ये तो अन्याय है। संवाद कैसे बदल सकते हैं आप? नहीं नहीं, हम तो इसका विरोध करेंगे। द्वार उस दिशा में है। हम द्वार पर नहीं, यहीं इसी स्थान पर खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। द्वार की दिशा हम तुम्हें दिखा रहे हैं, केवल बाहर प्रस्थान करने के लिए। अन्यथा यहाँ रहना है तो हमारी ही बात माननी पड़ेगी और हमारा दिया हुआ संवाद ही बोलना पड़ेगा। परंतु बीच में मत टोको, संवाद बोलो। जी। डमरू बाजे डम 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 डम, ढोलक बाजे धन 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 धन। अब दोनों मिल जाएं तो मिलकर बजे धम धम धन धन धन, धुन धुन धुन, धप धप। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हमसे या तो ढोलक बजवाइए या डमरू बजवाइए, दोनों कैसे बजाए हम? देखिए, एक साथ दोनों वाद्य यंत्र को सम्मिलित करके बजाना असंभव है। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। नहीं। ये क्या किया आपने? दिव्य पुरुष पर प्रहार, हमारे स्वामी पर आघात। से परिचित भी हैं आप कि सर्वज्ञानी, प्रकांड पंडित, शिव भक्त, तपस्वी और महाशक्तिशाली, महावैभवी, और आप हैं कि रावण है? क्या प्रभु को रावण कह रहे हैं? हमारे तात्पर्य ये था कहने का कि इनमें सभी वही गुण हैं जो रामलीला के रावण में है। हम इन्हें रावण का पात्र देते हैं। बिल्कुल सही निर्णय है गुरुजी। आचार्य को आपने बिल्कुल सही पात्र दिया है। सत्य वचन मणि, ये तो चरित्र से भी रावण है और व्यवहार में रावण के पिताश्री लगते हैं। अगर हमारे स्वामी रावण तो हम मंदोदरी। हाँ, अवश्य अवश्य। आप जैसी प्रलयंकारी, संस्कारी महिला ही तो मंदोदरी हो सकती है ना। दिया, आपको मंदोदरी का पत्र दिया। हाथ आगे कीजिए। जी जी जी। धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप तनिक उधर पीछे, और पीछे, थोड़ा और पीछे जी। और अब कौन संवाद बोलेगा? डमरू बाजे डमडम, ढोलक बाजे ढमढम। जब बाजे डमरू और ढोलक, बाजे डमडम डम 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 डम। हमें भी पात्र दे दीजिए। पात्र, परंतु कौन सा? ये सूझ नहीं रहा है। अरे रामलीला में तो इतने पात्र हैं, कोई भी पात्र दे दीजिए। बाली, सुग्रीव, कुछ भी। वो सब पुरुष थे, आप स्त्री हैं। उठा लो। क्या उठा लो? रामायण उठा लो, उठा के पढ़ लो। इतने सारे पात्र हैं, कोई भी पात्र उठा कर दे दो। अब हम आपका निर्णय कुछ समय बाद लेंगे। जी गुरुजी जी। चुप हो जाओ शारदा, अन्यथा पत्र की जगह छड़ी खाने को मिलेगी। चुप हो जाओ। हाँ। स्वागत करें हमारी रामलीला के श्री राम का। और ये है सीता अम्मा। ये कैसे संभव है? दो सीता मैया? हम हैं सीता। एक काम करते हैं, दोनों महारानियों में से अग्नि परीक्षा का दृश्य जो श्रेष्ठ करेगा वही सीता मैया का पात्र करेगा। है?
महारानी जी, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दीजिएगा। बिल्कुल दृढ़ता से अग्नि में प्रवेश कीजिएगा। हाँ, अग्नि में प्रवेश करना होगा? हाँ हाँ, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा अपना। कितना सुंदर मुख है आपका, कहीं जल ना जाए। महाराज का प्रिय हमारा सुंदर मुख, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अचानक? हाँ, वो हमने व्रत रखा है ना, हाँ, हाँ। बस इसीलिए हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हम मूर्छित हो रहे हैं। दादियों, हमें ले चलो, हम मूर्छित हो रहे हैं। महारानी जी, रामलीला वो हम अगले वर्ष कर लेंगे। हाँ, उचित है, उचित है। संभल के जाइएगा। रामाकृष्णा, इधर आओ। अग्नि परीक्षा के दृश्य में अग्नि असली नहीं होती है, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? दंड मिलेगा है? महाराज, शांत हो जाइए महाराज। गुरु हैं, हमने कहा था ना महाराज, थोड़े कठोर स्वभाव के हैं। तो अब स्पष्ट है, श्री राम का पात्र करेंगे महाराज और सीता मैया का पात्र करेंगी हमारी महारानी जिन्ना देवी। आहा, आहा, अद्भुत व्यक्तित्व का नौजवान लक्ष्मण का पात्र निभाएगा। सबको पात्र मिल गए, मेरा पात्र कौन सा है? हमने तुमसे कहा ना, हम तुम्हारे पात्र का निर्णय बाद में लेंगे। नहीं नहीं नहीं, शब्द हमारे हैं, प्रश्न अम्मा का है। क्या कह रही है? अम्मा? अरे अम्मा ने तो कोई प्रश्न किया ही नहीं। गुरुजी, इन्होंने मौन व्रत रखा है, इसलिए संकेतों में बात करती हैं। तो हम मूक रामलीला नहीं बना रहे हैं। जी जी जी, उचित कहा, परंतु फिर भी शबरी का पात्र तो निभा ही सकती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, ये शबरी नहीं बनेंगी। आप प्रस्थान कर सकती हैं। क्या है? क्या है? इनको खाना खिलाएंगी या तो खिलाओ। शबरी, गुरुजी, शबरी, शबरी। नहीं, इन्हें शबरी का पात्र हम नहीं दे सकते। देंगे, देंगे, बहुत अच्छा है। आप ही हैं, शबरी आप ही हैं। आपको कौन से संवाद बोलने हैं? मूक तो है, केवल राम जी को बेर ही तो खिलाने हैं। तो ये खिला देंगी। रामा, बाकी पात्र कौन करेगा, इसका निर्णय अब तुम लोगे और सारी व्यवस्था तुम ही संभालोगे। जी गुरुजी। अब हम रामलीला के अभ्यास में ही मिलेंगे। जी। और सबसे पहला दृश्य शबरी का होगा। मंत्रीवर। जी महाराज। मंच तैयार है? जी महाराज। अद्भुत। महोदय, यदि आप उचित समझे तो कुछ क्षण के बाद हम रामलीला का अभ्यास मंच पर ही करें। अवश्य, एक पहर के पश्चात मंच पर ही भेंट होगी। अद्भुत। पंडित रामकृष्णा। हाँ। जी महाराज। पंडित, अभ्यास पुस्तिका भिजवा दीजिएगा हमारे पास। क्यों महाराज? राजा हैं, सबके सामने यदि उचित है महाराज। अभ्यास से मिलते हैं। चलिए चलिए। अभी तक तो कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा। महाराज की हत्या की योजना की बात मेरा वहम हो तो ही उचित है। कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गुरुजी की छड़ी पड़ेगी। चलिए शबरी के दृश्य से आरंभ करते हैं। आइए।
और लक्ष्मण को शबरी का प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आप संवाद क्यों बोल रही हैं? वो अम्मा का मौन व्रत है ना, इसीलिए। तो संवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या कर रही हैं आप? रुको! तुम शबरी हो? तुम कोई अप्सरा नहीं हो? अम्मा श्री राम को देखकर ही अपनी भावनाएं प्रकट कर रही हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखो और अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बेर खिलाइए, बेर। गुरुवर, आपको लगता नहीं कि बेर वास्तविक होने चाहिए? हाँ, उचित है। बेर लाए जाए। हाँ हाँ जी गुरुजी, मैंने बेरों की व्यवस्था की है। अम्मा वो देखो वहां रखे हैं, ले लो। क्या? अरे शबरी ने श्री राम को लड्डू नहीं बेर खिलाए थे। बेर खिलाओ चुपचाप। उठा लो, बेर उठा लो और श्री राम को खिलाओ। रामा, ये हरे बेर इतनी जल्दी पककर लाल कैसे हो गए? किसी ने बेर बदल दिए हैं। किसने और क्यों? कहीं बेरों में कुछ मिलाया तो नहीं है? महाराज का जीवन खतरे में तो नहीं है? अम्मा रुको। क्या कर रहे हो? बीच में मत आओ। क्षमा करें महाराज, परंतु आप ये बेर नहीं खा सकते। अरे, शबरी के बेर श्री राम नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? रामायण का अध्ययन किए है कि नहीं? किया है गुरुजी, परंतु महाराज ये बेर नहीं खाएंगे। किंतु क्यों पंडित रामकृष्ण? क्योंकि ये बेर मुझे खाने हैं। अरे, शबरी के बेर हनुमान जी कैसे खा सकते हैं? प्रतीत होता है पंडित रामकृष्ण अधिक भूखे हो, अतः श्री राम की बेर खाना चाहते हो। शबरी, हमारा आदेश है, श्री राम जी को बेर खिलाया जाए। हम नहीं। पंडित रामकृष्ण, ये क्या मूर्खता है? रामकृष्ण, ये क्या उद्दंडता है? इसका परिणाम जानते हैं आप? क्षमा करें महाराज, परंतु यदि मुझे कुछ हो गया तो सीधा वैद्य जी के पास ले जाइएगा। वैद्य के पास ले जाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महाराज इसे परलोक पहुंचा देंगे। क्या कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? मंत्रीवर, मुझे संदेह है कि इन बेरों में विष मिलाया गया है। महाराज को रोकने का और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए मैं स्वयं बेर खा गया। रामकृष्ण, आपको ये संदेह क्यों? देखिए महाराज, ये तो मूक हो गए और कोई मार्ग भी नहीं था।
इन्हें ज्ञात नहीं था ना कि महाराज इतने कुपित हो जाएंगे। अब अपने अपराध को छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं आचार्य, हम मानते हैं कि पंडित रामकृष्ण का आचरण उचित नहीं था, परंतु भावनाएं अनुचित नहीं थी। आपकी सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं, अतः त्रुटि हो गई, इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। हम समझते हैं मंत्रीवर, किंतु इतना शक, इतना संदेह उचित नहीं है। यहां हमें कौन हानि पहुंचाएगा? आपने बेर खाए ना, आप स्वस्थ हैं? कुछ हुआ आपको? पंडित रामकृष्ण, आप थोड़ा विश्राम करें और अपने हृदय से व्यर्थ की कुशंकाएं दूर करें। बेर खाकर देखो तो क्या दुर्दशा हो गई मेरी। ये अवश्य महाराज की हत्या का प्रयास था, जिसका असर मुझ पर हो रहा है। मैंने केवल 2 बेर खाए थे शारदा, जिसका ये असर है। अगर मैं अधिक बेर खा लेता तो मेरी क्या अवस्था होती, और उस अवस्था में मुझ पर प्रहार करना कितना सरल होता। क्या बोल रहे हैं? कौन किस पर प्रहार? कुछ नहीं, परंतु कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मुझे महामंत्री जी से मिलना होगा। उठा लो। क्या उठा लो? अरे अपनी इस अवस्था का लाभ उठा लो और विश्राम कर। नहीं, तुम्हारे इस लेप से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, परंतु अब महामंत्री जी से भेंट करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे प्रणाम मंत्रीवर। बिना सूचना के आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु आपसे ये भेंट करना अत्यंत आवश्यक था। महाराज का जीवन संकट में है। मात्र 2 बेर खाने से मेरी ये अवस्था हो गई है। वो बेर महाराज के लिए थे मंत्री महोदय। कोई तो है जो महाराज को हानि पहुंचाना चाहता है। मैं विस्तार से बताता हूँ। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। उस दिन शस्त्र प्रदर्शन के समय भी आपके गोले का लक्ष्य महाराज थे। वो तो आचार्य उनके स्थान पर आ गए और महाराज। मंत्रीवर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रावण आज राम बनकर बैठा है और असली राम आज भी वनवास व्यतीत कर रहा है, परंतु ये राम अपना अधिकार प्राप्त करके रहेगा। कृष्णदेव राय, ये तेरी अंतिम नवरात्रि है। इन 9 दिवस में कोई भी दिवस तेरा अंतिम दिवस रहेगा। इस नवरात्रि 1 नहीं 2 रावण का वध होगा। साहस है तो रक्षा कर अपने जीवन की। अर्थात मेरा संदेह सही था मंत्रीवर। कोई है जो महाराज की हत्या करना चाहता है। हमें तुरंत ये सूचना महाराज को देनी होगी। उन्हें महल के सुरक्षा घेरे में रहना चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा पंडित रामकृष्ण, कोई लाभ नहीं होगा। महाराज का स्वाभिमान उनके राज्य से विशाल है और केवल एक पत्र की वजह से महाराज अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे। परंतु मंत्रीवर, ये बहुत गंभीर समस्या है। राजद्रोह का प्रयास है। ठीक था, परंतु प्रजा को पता चला तो प्रलय आ जाएगा। हमें ये सूचना अपने तक ही रखकर महाराज की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार खुलेआम चुनौती दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि उसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है और उसने अपना षड्यंत्र रच लिया है। हमें सतर्क रहना चाहिए मंत्रीवर। ठीक कहा आपने, परंतु वो षड्यंत्रकारी कौन हो सकता है? उससे भी अधिक ये जानने की आवश्यकता है कि उसका नया आक्रमण क्या और किस पर है। उस रामाकृष्णा के कारण राजा कृष्णदेव राय ने वो बेर खाए ही नहीं और हमारा प्रयास विफल हो गया। सती, वो रामाकृष्णा बहुत बुद्धिमान है। ऐसे ही बुद्धिमानों के बीच में हमें राजा कृष्णदेव राय के ऊपर आक्रमण करने का कार्य करना होगा। सती,
किंतु योजना क्या है? योजना ये है कि हम पुनः आक्रमण करेंगे और ये विजयनगर के लिए अति आवश्यक भी है। अब बस हमें रामलीला का अभ्यास आरंभ होने की प्रतीक्षा करनी होगी और उसके पश्चात हमारा कार्य सफल हो जाएगा। दारूण।